नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब संदीप मीडिया चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, क्योंकि राजस्थान में बहुत से ऐसे एग्जाम है जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे सीटी में, पटवारी में, आरएस में, ग्रामसेवक यानी पीएसटीसी, प्री पीटेट यानी लगभग एग्जाम में इंग्लिश आजकल पूछी जाने लगी है। और बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम में कॉमनली आते हैं, केवल उसका लेवल का फ़र्क होता है। यानी हम टॉपिक जैसे बताते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन, यानी बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रामर के जो सेम आते हैं, केवल लेवल का फ़र्क छोड़कर। यानी हम आज बात करें इंग्लिश क्लास के बारे में, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले ऐसे टॉपिक बात करेंगे जो सभी एग्जामों में कॉमन होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और बीएसटीसी और जो रीट पात्रता के लिए है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज के रूप में जो पढ़ेगा बच्चा, उसमें सबसे पहला अंग्रेजी का टॉपिक यही रहता है। यानी बहुत से एग्जाम में जहाँ पर ये टॉपिक पूछा जाता है। और मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि मैं आगे क्लास लेकर आऊँ, हर एग्जाम की क्वेश्चन आए हुए वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करने। चलो ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से हमको पढ़ने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो 8 होते हैं भाग। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, और प्रीपोजिशन भी होता है और इंटरजेक्शन भी होता है। वो इंटरजेक्शन बहुत कम पूछा जाता है, नहीं बहुत कम पूछा जाता है। और प्रीपोजिशन टॉपिक है, वो इसमें शामिल होता है, लेकिन उसका पोर्शन अलग होता है, उसमें अलग क्लास में पढ़ेंगे, जो कि इसमें नहीं मानते हैं। यानी पार्ट ऑफ स्पीच हम खास करके 6 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन। नाउन में क्या होता है, कितने टाइप उसमें होते हैं, और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें नाउन के बारे में। नाउन, नाउन क्या होता है। नाउन की परिभाषा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आगामी एग्जाम यानी जो भी एग्जाम उसमें नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसमें याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऑप्शन के तौर पे पूछ ली जाती है। आप देख सकते हैं, नाउन आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्ड्स, दे डिनोट क्लासेस एंड कैटेगरीज ऑफ थिंग्स, people, animals, inmates, things, places, events, realities and states. In a sentence, noun can function as a subject or the ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑफ प्रीपोजिशन। ये इसकी परिभाषा रहेगी। यानी हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये कोई व्यक्ति, जाति, भाव आदि का में संबंधित होता है, इनमें कोई खास नहीं होती है। और इसमें से कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इनमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन, इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एट्रीब्यूटिव और कनबाउट। सबसे महत्वपूर्ण ये नाउन के प्रकार हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो यदि ये सीख लेता है उसे आराम से सोल्व यानी क्वेश्चन आराम से कर देता है। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताया, और फिर इसके बारे में कौन सा नाउन हम पढ़े। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में बारे में देखिए तो इसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम जातिवाचक कहते हैं। यानी मैं बता देता हूँ कि कॉमनली ये देखें, यानी तो हमें इंग्लिश की जो हम पढ़ रहे हैं उसे इंग्लिश में याद रखना, न कि हिंदी में। हाँ, हो सकता है कि यदि थोड़ी समस्या हो तो हम हिंदी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में याद रखनी है। सबसे पहले कॉमन नाउन्स, आप इसे जातिवाचक संज्ञा न माने, क्योंकि हिंदी के ये कहा जाता है, इसमें कॉमन नाउन कहा जाता है अंग्रेजी में, ये समझिए। कॉमन नाउन ये परिभाषा, नाउन्स दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, दे नेम आइडेंटिफाई दैट विच इज कॉमन अमंगस्ट अदर्स। इसमें देख सकते हैं, यानी इसमें जाति का बोध होता है। सबसे पहले सेंटेंस क्या रहेगा, शी सेट ऑन द चेयर, यानी इसमें किसका हमें बोध होता है। सबसे पहले देखें तो इसमें चेयर है ना, चेयर, चेयर एक जातिवाचक होती है, इसमें संज्ञा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन्स है। फिर अगला सेंटेंस, आई लव इन सिटी, लिव इन सिटी, सिटी, इसमें सिटी क्या है, सिटी एक कॉमन नाउन है, यानी कॉमन नाउन्स है। जो कि सिटी जैसे हम देखते हैं, सिटी में नाम होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहाँ राजस्थान के देख लो, जयपुर, जैसे धौलपुर, कोटा, यानी ये सिटी नाम। यदि हम इसमें फिक्स नाम बता देते हैं, उसमें प्रॉपर नाउन आ जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें सिटी दिया हुआ है, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। दे मेट सम पीपल, यानी इसमें क्या है, पीपल, यानी ये लोग, यानी इसमें केवल आदमी का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसमें दर्शाया गया है कि पीपल दिया है बस। फिर अगला है ओवर टीचर इज गुड स्मार्ट, यानी हमें इसमें क्या पूछा है, ओवर टीचर इज स्मार्ट, यानी ओवर टीचर, टीचर है नए की टीचर का नाम दिया है, इसलिए कॉमन है। यानी कॉमन नाउन्स हमें प्रदर्शित होते हैं, इससे संबंधित हैं। यानी ये आप जान चुके हैं कि इसमें चेयर, सिटी, पीपल और टीचर ये कॉमन नाउन्स में आते हैं। फिर अगला नाउन्स का प्रकार पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन और
used to identify an absolutely unique person, place, things, and they are signified by the capital letters no matter where they appear in a sentence. Mostly proper nouns are names as people, places, title and families roles. इसमें समझें कि यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं प्रॉपर नाउन, आप सब हिंदी में समझे तो इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताती है, यानी प्रॉपरली नाम हमें बता देता है। और इसमें सबसे पहले कैपिटल अक्षर आता है, सबसे अधिक देखें तो समझे तो इसमें सेंटेंस क्या है, महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेटेस्ट वॉरियर, यानी महाराणा प्रताप एक अच्छे योद्धा थे, ठीक है। यानी हम इसको ये समझते हैं, इसमें क्या पूछा, प्रॉपर नाउन कौन सा है, ठीक है, महाराणा प्रताप जो कि एक व्यक्ति का नाम योद्धा है, उसमें इसलिए ये सीधा प्रॉपरली दे दिया गया है इसमें कौन है, ठीक है। इसमें यह नहीं दिया गया द किंग वाज ए ग्रेटेस्ट वॉरियर, इसमें सीधा पूछा है महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेटेस्ट वॉरियर, इसलिए महाराणा प्रताप क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर अगला, आई लिव्ड इन जयपुर, यानी जयपुर, जयपुर क्या है, जयपुर एक सिटी का नाम है जो कि प्रॉपर नेम है, ठीक है। दिवाली जी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, इसमें दिवाली क्या है, इनमें क्या पूछा गया है, दिवाली जी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी दिवाली जी फेस्टिवल, इसमें क्या है, दिवाली एक प्रॉपर नाउन है, हमें इसमें फिक्स त्योहार का नाम दे दिया गया, यानी पर्व का नाम दे दिया गया, यानी इसमें जिसमें प्रॉपरली नाम हो, जैसे कोई आदमी का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, इसमें प्रॉपरली हो जाता है। यदि किसी सिटी सीधा डायरेक्ट दे दिया जाए या फिर फुल दे दिया, यानी बहुत से ऐसे नाम है जो नाम दे दिए जाते हैं और जिसे हम कॉमनली समझ जाते हैं कि ये प्रॉपरली नहीं है। यदि प्रॉपरली होता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है, यदि कॉमनली है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। फिर अगले टाइप्स के बारे में बात करते हैं, या इसके और भी उदाहरण बता देता हूँ, यानी माई न्यू फरारी इज रियली फास्ट, इसमें क्या पूछा है, माई न्यू फरारी इज रियली फास्ट, यानी मी प्रॉपर नाउन आए फरारी, फरारी एक गाड़ी है, गाड़ी का नाम है, जैसे एल्टो है, डिजायरियन, बहुत सी गाड़ियों के नाम होते हैं जो फिक्स हमें प्रॉपरली दिए हुए थे, उसे हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं। अरे प्रिंस जॉर्ज वाज ए पॉपुलर, इसमें सीधा नाम दिया गया है प्रिंस जॉर्ज, सीधा आ गया प्रिंसेस, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग कोच, ठीक है, इसमें कोच है, यानी प्रॉपर पूछा गया है। फिर अगले नाउन के टाइप्स की और हम बात करते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन देखें तो कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट यानी इसका क्या होता है, कॉन्क्रीट यानी कि आप हिंदी के इसमें क्या समझ सकते हैं, अमूर्तता, ठीक है, जैसे हम मूर्त रूप होता है किसी का, यानी मूर्तता, यानी मूर्तता, यानी जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे concrete nouns are names of people, places, animals and things that are very physically tangible. This means they can be seen or touched or have some physical properties. यानी समझें तो means proper seen or touched और ये some physical property, यानी कुछ भौतिक रूप होता है। इसके उदाहरण देखते हैं, रॉक्स है, लेक है, कंट्रीज है, पीपल है, चाइल्ड है, एयर है, वाटर है, ब्रिड है, पेन है, शिप है, ये मूर्त रूप में होती है, यानी कोई न कोई आकार में जरूर होती है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है, यानी ठीक है। फिर अगले बारे में बात करते हैं, शिप तक आ गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसका अगला प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए तो अमूर्त रूप, हिंदी में बता रहा हूँ, अमूर्त संज्ञा या अमूर्त रूप के बारे में जो भी हमें देख सकते हैं लेकिन हमें छू नहीं सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट इंश्योर थिंग्स सच ए कॉन्सेप्ट, आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, आर्ट्स है, सब्जेक्ट्स है, ईटीसी वी कैन नॉट सी टच और टच दिस, वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, जैसे हम छू नहीं सकते, जैसे लव है, हेट है, एस्पायरेशन है, म्यूजिक है, फिजिक्स है, यानी कुछ हम देखें, यानी ये हो गई जिसकी हम सही देखें तो एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे लव है, यानी भाव से प्रकट होता है, ये आपके सामने। फिर अगला नाउन टाइप कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखिए, सम नाउन्स आर इंग्लिश रिफर टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, दीज नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स या ग्रुप नाउन्स।
कलेक्टिव। आप समझते हैं कलेक्टिव यानी क्या था, कलेक्टिव जैसे ग्रुप के रूप में होते हैं। परिभाषा आप देख सकते हैं आराम से, जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन इसे आसानी से हम देख सकते हैं कि परिभाषा में क्या है, और आगे हम उदाहरण के तौर भी देख सकते हैं। आर्मी है, गैंग है, मीडिया है, प्रेस है, एनर्जी है, ग्रुप है, स्टाफ है, टीम है, ऑडियंस है। इसमें आप देखिए ग्रुप का रूप दिया होगा है। आर्मी, आर्मी यानी सेना होती है। सेना में कितने लोग होते हैं, उसमें कर्नल होता है, जनरल होता है, यानी बहुत से जो समूह होता है। गैंग समूह है, मीडिया वो है, प्रेस है, इनेमी है, ग्रुप है, स्टाफ है, टीम, यानी बहुत से सदस्य ग्रुप के रूप में होते हैं। कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा इसे हम कह सकते हैं। अगला टाइप्स, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल आप सीधा समझ सकते हैं कि काउंटेबल हम जिसे गिन सकें, यानी काउंटेबल नाउन और काउंट नाउन्स आर नाउन्स दैट इट कैन बी कंसिडर्ड इंडिविजुअल सेपरेबल आइटम्स which means that we are able count them, which number we can also use them with the identified infinite article and in their singular forms and they can be used in their plural forms। बस जितना भी हम देख सकते हैं काउंटेबल गिन सकते हैं, यानी एक है हम गिन सकते हैं, एक है, 100 है, 50 है, 1000 है, लाख, जितने भी हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए बॉय एक लड़का है, हम जानते हैं कितना लड़का, एक लड़का है। 10 बॉयज, हम जानते हैं कितने लड़के हैं, 10 बॉयज। ए या ए पेन, बस एक पेन। 100 जो पेंसिल, पेंसिल 100 पेंसिल। हम जैसे कि हम गिन सकें, काउंट कर सके, उसमें दिया गया यानी काउंटेबल नाउन होता है। और जो बच्चा इस चैनल पर है, नया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। चलो अगला प्रकार पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी पहले काउंटेबल नाउन हो गया जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते। Uncountable noun. Uncountable noun also known as soon, count or mass. Nouns these cannot be separated and uncounted in individual units and elements. Uncountable nouns cannot take an indefinite article nor and be made plural. यानी जिसे हम गिन भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कितना है, क्या है, कैसा है। ठीक है, इसमें एब्सेंस है, ब्यूटी है, एज है, बिहेवियर है, एग्रीकल्चर है, एंगर है, कैपेसिटी है, ड्यूटी, इन्वायरमेंट है। जिसे आप देख लें, एज है, कोई चीज़ हम बता दें, सीधा बता दें 69 एज, तब तो यानी इसकी एज है, पता नहीं कितनी एज है। या ब्यूटी है, वे सुंदर है, कितना सुंदर है, किसको पता है, बेड बधा है। यानी हम जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल में आता है। अब ड्यूटी है, चलो ड्यूटी कुछ मानते कह देते हैं 60 ईयर्स ड्यूटी, ठीक है, यानी समझ जाते हैं। कैपेसिटी है, जैसे बता देते हैं। यदि कुछ आगे दिया होता है जिसे हम समझ सके उसे काउंटेबल में आ जाता है, जिसमें केवल ड्यूटी नाम दिया, कितनी ड्यूटी पता नहीं होता है। यानी कुछ बच्चे छोटी उम्र में कितनी ड्यूटी बचती है उसको भी नहीं पता, यानी छोटी है उसकी ज़्यादा और लास्ट में लगता है उसकी ज़्यादा कम हो जाती है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत से इन्वायरमेंट है, कैसा है, यदि बताए तब तो हम समझ सकते हैं कैसा इन्वायरमेंट, यानी काउंटेबल नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। फिर अगला टाइप्स है एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव नाउन यानी एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन आल्सो कॉल्ड नाउन एडजंक्ट आर नाउन्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अदर नाउन्स, द रिजल्टिंग फ्रेज इन कॉल्ड ए कंपाउंड नाउन। ऐसे कंपाउंड नाउन की समान ही होती है, लेकिन ये मॉडिफाई करती है उसके बाद वाले के बारे में, नाउन के बारे में। द बॉय प्लेड विथ ए टॉय सोल्जर, यानी टॉय सोल्जर है, इसमें 2 शब्द होते हैं, यानी इसमें मॉडिफाई करता है। एरोप्लेन टिकट्स है, ये मॉडिफाई कर दिया, यानी एट्रीब्यूटिव नाउन जो मॉडिफाई कर सके। यानी समझे तो गुणवाचक अनुलंघन संज्ञा भी कहें, जो बाद वाली संज्ञा उसे यानी मॉडिफाई कर सके उनके बारे में। टॉय सोल्जर हैं, टॉय सोल्जर अलग अलग हैं, लेकिन ये मॉडिफाई कर रहा है। एरोप्लेन टिकट्स हैं, टिकट किसके हैं, एरोप्लेन, ये नहीं वो मॉडिफाई कर रहा है, यानी जिसे समझ सके। फिर अगला नाउन्स टाइप है कंपाउंड नाउन्स, यानी ये अंतिम इस ये नाउन्स का भाग है। ए कंपाउंड नाउन इज ए नाउन कंपोज्ड of a 2 or more words working together as a single unit to name a person, place or things. Compound noun are usually made of the 2 nouns or a adjective and a noun. Some compound nouns are written the hyphens instead of spaces between the words. कंपाउंड 2 शब्दों से मिलकर बनाते हैं, संज्ञा भी हम कह सकते हैं। यानी जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखिए, आर्म चेयर, वॉलपेपर है, बाथरूम है, बाथ, यानी आर्म अलग होता है, चेयर अलग है, ठीक है, इसमें वॉल अलग है, पेपर अलग है, यानी वॉल अलग है, पेपर अलग है,
लेकिन ये साथ जोड़ते तो ये वॉलपेपर हो जाता है। बाथरूम है, बाथ अलग होता है और रूम अलग होता है। बाथ टब है, इसमें बाथ अलग होता है, टब अलग होता है। तब ये यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये संयुक्त यानी जुड़े हुए होते हैं, इसमें रूप होता है। यानी इसमें और देखें, फुटबॉल है, फुट अलग होता है, बॉल अलग होता है। और हैंड बैग देखें, यानी बहुत से शब्द है जो जो शब्दों से बनकर बने हुए होते हैं। बेडरूम है, मोटरसाइकिल है, शॉपकीपर है, वेबसाइट है, यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर होते हैं, उन्हें कंपाउंड नाउन्स में माना जाता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। और बता देता हूँ कि जो बच्चा इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो कैसा लगा, आपको कितना पसंद आया, वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं, यानी कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।